गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और सुबह की चाय के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज मुझे मॉर्निंग में मंदिर जाना था, तो बस इस वजह से मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई। बाकी काम अब सब हो गए हैं, तो मैंने अपनी वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और प्रीलिम्स नज़दीक आ गया है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। अभी मैं पूर्वावलोकन कर रही हूँ हिस्ट्री का। आपको बताया ही है कि अभी मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री ही चल रहा है। उसके साथ साथ सी साइड के सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर भी कर रही हूँ मैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझसे बात करना चाह रही थी, कोई हैं एक सिस्टर, और वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। उनकी शादी हो गई है। उन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि बच्चे हैं या नहीं उनके। तो वो बहुत परेशान सी थी कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, मैनेज नहीं हो पा रहा है। कभी पढ़ाई हो पाती है, कभी नहीं हो पाती। तो मैं उनके लिए यही कहूँगी, या इनफैक्ट मैं सभी जो हाउसवाइफ या होम मेकर जितनी भी लेडी हैं जो घर में रहती हैं और फैमिली के साथ रहती हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, तो देखिए सबसे पहले आप माइंड सेट करिए कि हाँ, आपको वाकई में कुछ करना है। अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं और फिर मन से ये पूछिए कि क्या आप उसके लिए कुछ त्याग करने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं। अगर हाँ, वाकई में आप कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए आप त्याग भी करने को तैयार हैं, तो फिर आप वाकई में कुछ कर लेंगी और आगे चल के आप ज़रूर सफल होंगी। मैं अपने आप को ही देखती हूँ कि मैं भी जॉइंट फैमिली में थी। अभी तो मैं जॉब करती हूँ तो अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, लेकिन पहले मैं जॉइंट फैमिली में ही थी। मेरा बेबी भी छोटा था, फिर भी मुझे पढ़ाई करनी होती थी। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ लेती थी, लेट नाइट पढ़ती थी, और कामों को जो ज़रूरी काम होते थे उन्हें फटाफट निपटा के फिर टाइम निकालती थी पढ़ाई के लिए। और तब जाके मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, और उसके बाद अब मैं फिर वापस यूपी पीसीएस की तैयारी में लगी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम जॉइंट फैमिली में और काम करते हुए बेबी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते। पॉसिबल है पढ़ाई करना, लेकिन उसके लिए हमें एक रूटीन बनाना होगा। हमें शुरुआत में थोड़े थोड़े से करना होगा शुरुआत। जैसे हम वाकई में अगर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पहले उसकी तैयारी हम करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उसका सब्जेक्ट जो है वो हम देखेंगे कि कैसे हमें शुरुआत करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद फिर आगे शुरुआत करिए उसकी। और रही बात टाइम की, तो आपको टाइम ऐसे मैनेज करना होगा कि आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपको घर के काम करने हैं, आपका बेबी है उसे भी देखना है। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकती हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, त्याग करना होगा। तो आप अपने नींद को त्यागें और फालतू के जो आपके एक्स्ट्रा काम हो रहे हैं उन्हें त्यागें। तो मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाएं। 3 बजे उठ सकती हैं, 4 बजे उठ सकती हैं। शुरुआत में आप ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकती हैं, तो आपका जो टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले उठिए। आप शुरुआत थोड़े थोड़े से करिए, आधे घंटे पहले उठिए। आप अगर मॉर्निंग में 6 बजे से काम में लगती हैं, तो आप 5:30 बजे उठिए। फिर धीरे धीरे ये टाइम बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे करके आप 3 बजे उठने लगेंगी। फिर 2 से 3 घंटे का जो मॉर्निंग का टाइम होगा ना, वो पढ़ाई का आपका बेस्ट होगा। और स्टार्टिंग में अगर आप एक नॉर्मल तैयारी किसी चीज़ के कर रही हैं, चाहे वो टीचिंग की हो या और किसी चीज़ की है, तो उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे आपके लिए बहुत है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस या जजेस की तैयारी करना चाह रही हैं, उसके लिए भी अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट है, तो आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ लेती हैं तो बहुत होता है इतना टाइम आपके लिए। और मैं नहीं मानती कि इतना टाइम निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप मॉर्निंग में अगर 3 घंटे कवर कर लेती हैं, उसके बाद आप सुबह का जो काम होता है डेली का, आप खाना बनाना, बर्तन वगैरह जो भी है आपके घर का काम रेगुलर रूटीन में, आप उसे कंप्लीट करिए। फिर दोपहर में आप 1 घंटे रेस्ट लीजिए। उसके बाद 1 से 2 घंटे आप टाइम निकाल सकती हैं। फिर रात का खाना वगैरह हो गया, सारे काम करने के बाद आप रात में थोड़ा सा जल्दी ना सोएं। अगर आप दोपहर में 1 घंटे का रेस्ट ले सकती हैं, तो आराम से आप 1 से 2 घंटे, अगर ना आप 9 बजे भी फ्री हो जाती हैं, तो 9 से 11 या फिर 9 से 10, क्योंकि आपको 5 घंटे मिनिमम नींद भी लेनी है, तो कम से कम आप 11 बजे सो ही जाएं। 10:30 से 11 के बीच आप बिस्तर पे चले जाएं।
तो आप ये कोशिश करिए 2 घंटे आप दोपहर में पढ़ लीजिए, या फिर वो 2 घंटे आपको दोपहर में नहीं मिलते तो 1 घंटे एडजस्ट करिए, 1 घंटे रात को पढ़ लीजिए। मॉर्निंग में आपने 2 से 3 घंटे पढ़ लिए तो 5 से 6 घंटे के बीच आप टाइम निकाल सकती हैं आराम से। अगर आप वाकई में पढ़ना है, आप वाकई में कुछ करना चाहती हैं, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप डेली के एक रूटीन बना के चलें कि हमें क्या काम करना है। मॉर्निंग में आप 2 टारगेट सेट करें। पहला तो ये कि आज हमें घर का क्या काम है जो करना है, और क्या काम ऐसे हैं जिन्हें स्किप करना है। जो ज़रूरी काम है उसे आप करेंगी, जो ज़रूरी नहीं है उसे आप नहीं करेंगी। और आप फालतू के जो काम कर लेती हैं, या किसी से बात करना या रील्स देखना, टीवी, आजकल तो हमारा काफ़ी टाइम मोबाइल में चला जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमें मैनेज करना है कि वैसे काम हम नहीं करेंगे, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए बच पाए। और एक टारगेट भी बनाएं कि हमें क्या सब्जेक्ट आज कवर करने हैं। देखो, मैं डेली जॉब के लिए जाती हूँ तो मेरे 8 घंटे वहाँ चले जाते हैं, तो मैं डेली रूटीन में अपने टारगेट को नहीं शामिल करती हूँ। इस टाइम पे मैं CCL पे हूँ तो मेरे पास डेली का टाइम होता है, मैं टारगेट वाइज पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, और एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो अब मुझे टारगेटेड पढ़ाई करनी है, तो इसलिए मैं टारगेट बना के चलती हूँ। लेकिन डेली रूटीन में मेरा यही टारगेट होता है कि मैं 5 से 6 घंटे दे पाऊँ अपनी स्टडी को, इतना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। जॉब और घर के काम, बच्चे हैं, उन्हें भी मैनेज करना, और मैं नहीं मानती कि घर पे रह के आप काम करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल सकती। हाँ, बहुत फैमिली में होता है कि फैमिली के लोग सपोर्ट नहीं करते, आप उन्हें समझाइए। अगर वो नहीं समझते हैं, आप उनकी बातों को इग्नोर करिए। अगर आप अपने लिए कुछ कर सकती हैं तो सबसे पहला कदम यही होगा आपका कि दूसरों की बात पे आप ध्यान ना दें। क्योंकि फैमिली में होता है कि लोग आपको पीछे लाते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, कुछ भी आपके लिए बोलते रहते हैं, और वो चीज़ें सबके साथ होता है, हर लेडी के साथ होता है। वो मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी उसे फ़ील किया है, लेकिन उसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है हमें, और हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसी चीज़ों को हमें इग्नोर करना है, बिल्कुल भी हमें सुनना ही नहीं है कि हमें कौन क्या कह रहा है। जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना, वही लोग हमारे लिए सबसे आगे आते हैं बाद में, कि हाँ इसने मेहनत करी थी, और फिर वो हमारे बारे में पॉजिटिव बोलने लगते हैं। तो आपको उसे निगेटिव वे में नहीं लेना है, बल्कि आपको इस तरह लेना है कि वो चीज़ें आपको मोटिवेट करें। अगर लोग आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो आप ये सोचें कि नहीं नहीं, मुझे तो और अच्छा करना है, ये ऐसे कह रही हैं ना, इन्हें हमें अपने जो रिज़ल्ट होगा उसके थ्रू जवाब देना है, ना कि हमें अपने आप से बोलना है, उनको कुछ जवाब देना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना उनसे बात करनी है, ना बहस करनी है, बल्कि हमें एक मैनेज करके चलना है फैमिली को अपने साथ साथ, ताकि फैमिली में भी हमारे शांति बनी रहे और हम अच्छे से काम को कर पाएँ। अगर हम उनकी बातों में उलझ जाएंगे तो खुद भी परेशान होंगे, टेंशन होगी, और हमारी जो पढ़ाई है ना वो भी डिस्टर्ब होगी। और आप विश्वास मानिए, हर जो लेडी घर में रह रही है और लाइफ में कुछ करना चाह रही है, तो मैंने जैसे बताया वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर वो चलती हैं तो वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होंगी। और मैं तो मानती हूँ कि हर महिला को, हर लेडी को अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए, कुछ ना करके पछताना सही नहीं होता है, बल्कि कुछ करके पछताना ठीक है। उससे हम कोशिश करते हैं, कोशिश करने में हमारी क्या हर्ज है। हम कोशिश करते हैं, ईश्वर ने चाहा, अगर हम ईमानदारी के साथ लगे हैं तो हमें कामयाबी भी मिलती है। और सबको अपने लिए जीना चाहिए, सबको अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे जो भी इंटरेस्ट हैं उन्हें आगे चल के ज़रूर बढ़ाना चाहिए। भाई, हमें पहले मौका नहीं मिला, शादी हो गई टाइम से पहले और हम उस अवसर से चूक गए, कोई बात नहीं, अब हमें मौका मिला है तो अब हम करेंगे, और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन सब लेडीज़ों के लिए, उन मेरी सारी बहनों के लिए होगा, और वो इससे कुछ सीख पाएंगी और अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।